अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाजरीन, बॉलीवुड में इस वक्त शादियों का सीज़न जारी है और दीपिका की रणवीर सिंह से शादी की धूम हर तरफ मची हुई है, जबकि प्रियंका भी दिसंबर में शादी करने जा रही हैं। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में भी शादियों का सीज़न चल पड़ा है और ऐमन खान ने भी शादी कर ली है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा ऐमन खान ने अपने साथी अदाकार मुनीब भट्ट से शादी कर ली है और निकाह की तकरीब गुज़श्ता रोज़ हुई। दुल्हा और दुल्हन रिवायती लिबास में इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और ऐमन खान ने निकाह की तकरीब में गोल्डन रंग का इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना, जो कि इरम खान की जानिब से डिज़ाइन किया गया था, जबकि दुल्हा राजा ने भी अपनी अहलिया के साथ मैचिंग करते हुए गोल्डन टच वाली शेरवानी ज़ेबतन की। दोनों की जानिब से शादी का ऐलान अपने इंस्टाग्राम पर किया गया और तस्वीर शेयर की गई, जिस पर उनके मद्दाह उन्हें खूब सराहते रहे और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करते रहे। जी तो नाज़रीन, अदाकारा मीरा सेठी ने भी अपने करीबी दोस्त बिलाल से मंगनी कर ली है। मीरा सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर बिलाल के साथ तस्वीर शेयर करते हुए तमाम मद्दाहों को मंगनी की खुशखबरी सुनाई। तस्वीर पोस्ट करते हुए जहां अदाकारा ने खुशी का इजहार किया, वहीं उन्होंने अपने मंगेतर के साथ ज़िंदगी के सफ़र के आगाज़ की अहम यादें भी शेयर की। मीरा सेठी ने अपने तवील इंस्टाग्राम पोस्ट में न सिर्फ करीबी दोस्त से मंगनी की तस्दीक की, बल्कि उन्होंने उनसे अपनी मोहब्बत के आगाज़ और अब तक की होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसीलात भी बताईं। अदाकारा ने बताया कि अगरचे दोनों की एक ही यूनिवर्सिटी में वतन से दूर तालीम हासिल की, ताहम उनकी मुलाकात वहाँ नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में हुई और फिर उनकी मुलाकातें आहिस्ता गहरी दोस्ती और मोहब्बत में तब्दील हुईं। याद रहे कि मीरा सेठी फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन में मुआवन अदाकारा के तौर पर अपने फ़न का मुजाहिरा कर चुकी हैं। पाकिस्तानी गुलकार आसिम अजहर का गाना जो तू ना मिला भारत में रिलीज़ कर दिया गया है और कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले गुलकार आसिम अजहर का नया गीत जो तू ना मिला भारत में रिलीज़ कर दिया गया। इसके बोल कुणाल वर्मा ने लिखे हैं, जबकि धुन खुद आसिम अजहर ने तरतीब दी है, जिसे EMI रिकॉर्डर्स इंडिया के ताउन से रिलीज़ किया गया है। गुलकार की इस वीडियो में आसिम अजहर के मद्दे मुकाबिल इकरा अजीज़ और वलीद खालिद को अदाकारी करते देखा जा सकता है। 4 मिनट और 19 सेकंड की वीडियो को अब तक एक दिन में 15 लाख से ज़ायद शायकीन देख चुके हैं। आसिम अजहर ने भारत में रिलीज़ होने वाली इस वीडियो के हवाले से कहा था कि मुझे खुशी है कि मेरा गाना भारत में भी रिलीज़ हो गया, और उनका कहना था कि मेरा ये गाना जो तू ना मिला रूह को हिला देने वाला गाना है और मुझे यकीन है कि सबको मेरा ये गाना ज़रूर पसंद आएगा। वाज़ेह है कि आसिम अजहर ने ट्विटर पर शाहरुख की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो उनके लिए भी गाना गाना चाहते हैं। पाकिस्तान की जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्म लाल कबूतर को भले ही नए हिदायतकार कमाल खान बना रहे हैं, बल्कि ताहम इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा पाकिस्तान के नामवर अदाकार बन चुके हैं। अदाकारा मंशा पाशा और अदाकार अली काज़मी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दोनों फिल्म में मरकज़ी किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में अपने किरदार के हवाले से मंशा ने बताया कि फिल्म लाल कबूतर की कहानी एक ऐसी लड़की पर है जो अपनी ज़िंदगी में एक मसाइल से गुजरती है और फिर इससे ये कैसे खुद को बचाती है। मंशा ने यह भी बताया कि फिल्म के बाकी तमाम किरदार उनके किरदार से जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब अली काज़मी ने कहा है कि मैं फिल्म में एक सहाफ़ी का किरदार अदा कर रहा हूँ जो कि एक नहायत ही समझदार शख्स है और उसे फारिग वक्त में अपने काम की बातें करना पसंद नहीं है और अपनी बीवी से भी वो बेतहाशा मोहब्बत करता है। नाज़रीन, दोनों अदाकारों ने बताया कि फिल्म एक नया तजुर्बा होगी। फिल्म लाल कबूतर में मंशा पाशा और अली काज़मी के अलावा अहमद अली और सलीम मेराज भी अहम किरदार करते नजर आएंगे और ये फिल्म 2019 में रिलीज़ होगी। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। गुज़श्ता रोज़ बॉलीवुड की नई शादीशुदा जोड़े दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के पहले इस्तकबालिये की शानदार तकरीब बेंगलोर में मुनाकिद की गई। बॉलीवुड की स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की चंद रोज़ कबल इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में शादी के बाद गुज़श्ता रोज़ पहले रिसेप्शन यानी कि वलीमे की तकरीब मुनाकिद की गई थी। स्टार जोड़ी ने अपने वलीमे की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। दोनों के इस्तकबालिये की तकरीब बेंगलोर के लीला पैलेस होटल में मुनाकिद की गई और इस्तकबालिये की तकरीब में रणवीर सिंह स्याह और सुनहरे रंग की शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे, जबकि दीपिका पादुकोण भी सुनहरी सिल्क की साड़ी में गजब ढा रही थी। हैरत अंगेज तौर पर दीपिका पादुकोण की साड़ी और अदाकारा कंगना रनावत की साड़ी के दरमियान मुशाबहत मीडिया की नज़रों से ओझल ना रह सकी। ताहम सोशल मीडिया सार्फिन ने
दोनों ही अदाकाराओं को सुनहरी साड़ी में खूबसूरत करार दिया। नाज़रीन, सिर्फ कंगना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया साराफीन ने दीपिका के स्टाइल को अनुष्का के इस्तकबालिये से उनके स्टाइल से भी मिलाते रहे और साराफीन का कहना था कि दीपिका ने अनुष्का का स्टाइल कॉपी किया है। दीपिका रणवीर के पहले इस्तकबालिये की तकरीब में किसी बॉलीवुड स्टार ने शिरकत नहीं की। ताहम दोनों के मुंबई में होने वाले मजीद 2 इस्तकबालिये की तकरीब में बॉलीवुड स्टार्स को मदऊ किया गया है। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने कहा है कि वो बॉलीवुड में किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए आए थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार का अपने माजी से मुतालिक कहना था कि उन्होंने फिल्म नगरी में कदम रखने से कबल बैंकॉक में 5 साल मार्शल आर्ट्स की तरबियत ली और मुंबई आकर मार्शल आर्ट्स स्कूल खोलने का फैसला किया। नाज़रीन, अक्षय कुमार ने कहा कि मैं अपने इदारे के मुताबिक मुंबई में स्कूल खोलने में कामयाब हो गया था, जहां मैंने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाकर माहाना 5,000 रुपये कमाया करता था। लेकिन एक बार मुझे किसी ने मॉडलिंग करने का कहा तो मैंने हामी भरते हुए फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग की, जिसके लिए मुझे सिर्फ 2 घंटे के 21,000 रुपये मिले। एक्शन हीरो ने कहा कि सच कहूँ तो इतने पैसे मिलने के बाद मेरा नज़रिया खासा तब्दील सा हो गया था, क्योंकि पैसा ही सब था जो कि मुझे इंडस्ट्री की जानिब लेकर आया। अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने अपने फिल्मी कैरियर में 135 से 140 फिल्में की हैं, लेकिन इब्तिदा में सिर्फ एक्शन फिल्में करने को ही तरजीह दी, क्योंकि ये उस वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ मज़ाहिया और रोमांटिक फिल्में भी करने लगा। भारत के नामवर कॉमेडियन कपिल शर्मा के तंज़ो मज़ाह से भरपूर प्रोग्राम के लिए जहां उनके नए सीज़न में शाहरुख खान पहली मर्तबा मेहमान बनेंगे। द कपिल शर्मा शो को भारत समेत दुनिया में भी खूब पजीराई मिली, लेकिन मेज़बान कपिल के रवैये की वजह से ना सिर्फ इस शो को बंद किया गया बल्कि उनकी गिरती हुई मकबूलियत ने कॉमेडियन को जहनी मरीज भी बना दिया, जिसके बायस वो काफ़ी अरसे से छोटी स्क्रीन से दूर रहे। नाज़रीन, अदाकार के रवैये की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर उनके साथ दोबारा शो करने को तैयार नहीं था। ऐसे में बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान ने कपिल शर्मा के डूबते हुए कैरियर को बचाने का फैसला किया। सलमान खान को प्रोड्यूस करदा शो द कपिल शर्मा शो सीज़न 2 अगले माह ऑन एयर होगा, जिसमें कपिल एक बार फिर मद्दाहों के चेहरों को मुस्कुराहटें बिखेरते हुए दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि नए सीज़न के पहले शो में बॉलीवुड किंग को बतौर मेहमान लाइनअप करके तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही उनकी नई फिल्म जीरो की कास्ट को भी मदऊ किया जाएगा। नाज़रीन, द कपिल शर्मा शो के नए सीज़न में कको शर्मा, चंदन प्रभाकर, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक और समूना चक्रवर्ती मेज़बान कपिल शर्मा का साथ देंगे, जबकि उसकी कास्ट में मजीद नाम भी सामने आ सकते हैं। ख्याल रहे कि कपिल शर्मा की शादी की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं और वो अगले माह अपने नए प्रोग्राम के ऑन एयर होने से पहले अपनी ही दरीना दोस्त से शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। नाज़रीन, इस्तकबाली की तकरीब से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। ताहम इस दौरान सबकी तवज्जो का मरकज़ दीपिका पादुकोण की वालिदा की जानिब से दिया गया तोहफ़ा बन गया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा था। ये तोहफ़ा दरअसल कुछ और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण की यही साड़ी है जो कि उन्होंने इस्तकबाली की तकरीब के दौरान पहनी थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साड़ी दीपिका की वालिदा उजाला पादुकोण ने उन्हें दी है और इस साड़ी को अंगदी गैलरी से तैयार किया गया है, जबकि दीपिका ने इस साड़ी के साथ नहायत कीमती जेवरात जेब तन किए जो कि डिज़ाइनर सब्यासिची की कलेक्शन से लिए गए थे। दूसरी जानिब रणवीर सिंह ने स्याह और सुनहरी रंग की शेरवानी में नजर आए। उनके शहाना अंदाज को भी खूब पसंद किया गया। नाज़रीन, रणवीर सिंह के लिबास को डिज़ाइनर रोहित बेल ने तैयार किया था और इन दोनों अदाकारों की फैमिली के अफराद भी तकरीब में नहायत दिलकश अंदाज अपनाए नजर आए। उनकी शादी की एक और इस्तकबालिया तकरीब रवां साल 1 दिसंबर को मुंबई में होगी, जहां बॉलीवुड की शख्सियात भी मौजूद होंगी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम खान की सहाफ़ियों और फोटोग्राफर्स पर चीखने की वीडियो वायरल हो गई है। शोबिज़ वर्ल्ड में फैशन फोटोग्राफर्स और सहाफ़ी अदाकार और उनकी निजी ज़िंदगी के मुतालिक हर बात जानने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और ऐसे अदाकारों को उनके बच्चों के बारे में भी हर छोटी छोटी सी बात जानने के लिए उनका पीछा करते रहते हैं। ताहम फोटोग्राफर्स और सहाफ़ियों का इस कदर पीछा करना भी कभी कभी अदाकारों और उनके घर वालों को परेशान कर देता है। ऐसा ही हुआ हाल में किंग खान के 5 साला बेटे अब्राहम खान के साथ। बॉलीवुड में तमाम स्टार किड्स ने हाल ही में अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की 7वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा पार्टी में शिरकत की। नाज़रीन, इस पार्टी में शिल्पा शेट्टी, ईशा देओल, फराह खान समेत मुतअद्दिद बॉलीवुड स्टार्स ने अपने बच्चों के साथ मौजूद थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। ताहम बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का बेटा अब्राहम खान अपने वालिदैन के पार्टी में मौजूद ना होने की वजह से परेशान था। ऐसे में पार्टी के अख्ताम पर जब अमिताभ बच्चन के घर के बाहर मौजूद सहाफ़ियों ने नन्हे इब्राहिम की तस्वीरें लेना चाही तो वो गुस्से में आ गया और सहाफ़ियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया।
कि तस्वीरें ना लें। नाजरीन, अब्राम की सहाफ़ियों पर गुस्सा करने और चिल्लाने की वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने फोटोग्राफर्स पर गुस्सा करते हुए कहा कि मीडिया ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अगर बच्चा उदास है तो उसकी तस्वीर नहीं लेनी चाहिए थी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।